हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेशन, जिसमें आज हम 2015 में पूछे गए पटवारी एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 2015 में बहुत से सवाल जो हैं जनरल स्टडी से पूछे गए थे एंड आई होप हमारे प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन जो हैं जनरल स्टडीज पार्ट से पटवारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ पार्ट जो है हिमाचल क्वेश्चंस का रहता है, इसके अलावा भी जो है जीके का जो पार्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी इंक्लूड रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन, लेकिन उससे पहले जो हमारा वीकली शेड्यूल है उसको एक बार देखेंगे। 10:15 बजे हमारा डेली 10 MCQ रिवीजन सेशन रहता है, इसे आप जरूर फॉलो करेंगे। इसके अलावा 2:15 बजे मेंस करंट अफेयर्स का हमारा सेशन रहेगा, इसे भी आप जरूर अटेंड करें। डेली करंट अफेयर्स 6:15 बजे हमारा सेशन रहता है, मस्ट वॉचिंग वीडियो है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एचपी पटवारी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस भी हमारे रहेंगे, आप इसे भी जरूर फॉलो करें। इसके अलावा यूट्यूब पे टीचर्स द्वारा बनाए गए डिफरेंट शॉर्ट्स होंगे जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस होंगे, सब्जेक्ट्स रिलेटेड स्ट्रेटेजीज होंगी, सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो इन सभी सेशंस को आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे कुछ यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव्स हैं। चलिए स्टूडेंट आप शुरू करेंगे आज का सेशन। पहला सवाल आपका स्क्रीन पे है। कोशिश बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई हिंदी में ही क्वेश्चंस को आप रखा करें। सो विल ट्राई टू पुट क्वेश्चंस ऑन हिंदी, बट मैं इंग्लिश में भी डिक्टेट कर दूंगा ताकि जो अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ी आसानी हो। हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख आयुक्त के प्रांत के रूप में कब संस्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948, 18 मार्च 1948, 15 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1966। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख आयुक्त के प्रांत के रूप में, या जैसे हम चीफ कमिश्नर स्टेट की संज्ञा देते हैं, कब डिक्लेयर किया गया था? ये क्वेश्चन है आपका, आंसर कीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। 15 अप्रैल 1948 को जो है मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में जो है डिक्लेयर किया गया था हिमाचल प्रदेश को, चीफ कमिश्नर स्टेट की संज्ञा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय के पहले बिलासपुर था एक पृथक खंड ए राज्य, पृथक खंड बी राज्य, पृथक खंड सी राज्य और पृथक खंड डी राज्य। किस श्रेणी का राज्य घोषित किया गया था हिमाचल प्रदेश बिलासपुर को? हिमाचल में विलय होने से पहले की यह बात है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ठीक है जी, सी स्टेट का दर्जा बेसिकली बिलासपुर को दिया गया था। आफ्टर दैट इसको हिमाचल प्रदेश में 1954 में ऐड ऑन किया गया। ठीक है जी। चले अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। निम्नलिखित नदी समूहों में से कौन सा एक जिसका उद्गम हिमाचल की पर्वतमाला से होता है? तो बताएंगे जरा। ब्यास, रावी एंड चिनाब, रावी, चिनाब एंड झेलम, सतलुज, ब्यास एवं रावी, सतलुज, रावी एवं झेलम। तो सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सी नदी समूह है जिनका उद्गम जो है हिमाचल से होता है? यह प्रश्न है आपका। बहुत सी नदियां हैं जो हिमाचल में बहती हैं, लेकिन क्या वो हिमाचल से उद्गम भी उनका होता है या नहीं, यह प्रश्न पूछा गया है। जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो कौन सा सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, आंसर करें। सो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है जी, ब्यास, रावी एंड चिनाब, इन 3 नदियों का जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश से ही होता है। हालांकि सतलुज सबसे प्रमुख नदी है हिमाचल प्रदेश की, बट इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश नहीं है। मानसरोवर लेक से होते हुए ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, सिला। चले जी अगला। और जहां तक ब्यास की मैं बात करूं तो ब्यास कुंड जो क्षेत्र है आपका नियर बाय रोहतांग पास, वहां से ओरिजिन होता है। रावी जो है आपका बड़ा भंगाल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। एंड चिनाब 2 भागों चंद्रायन भागा बरलाचा पास से होते हुए जो है तांडी नामक स्थल पे ये मिलती है और चिनाब कहलाती है। तो सही उत्तर जो है ए ही होगा आपका। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के जल विद्युत शक्ति की अनुमानित क्षमता क्या है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 10,000 मेगावाट, 12,070 मेगावाट, 16,000 मेगावाट और 20,000 मेगावाट।
देखिए अब जो क्षमता है वो बढ़ गई है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो डी जो प्रश्न है आप ऑप्शन है वो करेक्ट है 20,000। हालांकि अब जो क्षमता है वो बढ़कर हो गई है 27,436। ठीक है जी। सो क्योंकि हमें अभी के कंटेक्स्ट में ही याद रखना है, सो दिस नंबर यू नीड टू कीप इन माइंड। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट धर्मशाला, शिमला, जोगिंदरनगर और सुंदरनगर। दीज आर द 4 ऑप्शंस यू हैव। राजस्व प्रशिक्षण या रेवेन्यू ट्रेनिंग आपका जो इंस्टीट्यूट है, आंसर करें, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है स्टूडेंट, जोगिंदरनगर मंडी में आपका जोगिंदरनगर आता है, यहीं पर आपका राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नवाला एक त्योहार है जनजाति का। पंगवाला, गद्दी, गुज्जर और लाहुला। नवाला एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है, फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है। किस कम्युनिटी द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है, बी यहां पे करेक्ट रहेगा, गद्दी। गद्दी जो ट्राइब है, चंबा का प्रमुख ट्राइब है, उसके द्वारा, बिकॉज गद्दी जो है लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हैं। नवाला जो है ये बेसिकली एक जैसे जगराता होता है वैसे ही नवाला भी सेलिब्रेट किया जाता है, एंड बेसिकली लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं दैट नवाला जो है ये किसको डेडिकेट है, तो लॉर्ड शिवा से संबंध है और आपका बेसिकली गद्दी समुदाय से इसका संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। घाटियां हिमाचल का वैशिष्ट है, पाटन घाटी कहां पाई जाती है? उत्तर करें, कुल्लू जिला, शिमला जिला, लाहौल एवं स्पीति जिला, चंबा जिला। पाटन घाटी की बात हो रही है, या पट्टन वैली भी इसे कह देते हैं। सो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है स्टूडेंट, लाहौल एंड स्पीति रीजन में आपके पट्टन वैली आती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चंद्रभागा घाटी में बेसिकली स्थित है ये, चंद्रभागा घाटी भी कह दिया जाता है, या मंचड़ घाटी भी इसे कह दिया जाता है। उदयपुर का जो रीजन है लाहौल का, वहां पर यह स्थित है। चले अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बुराहा, बुराहा कौन से जिले का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है? शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, किन्नौर। दीज आर द 4 ऑप्शंस। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। बुराहा कौन से जिले का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है? सामूहिक नृत्य की बात हो रही है, ग्रुप डांस की यहां बात हो रही है। सो ग्रुप डांस जो ज्यादातर फेमस है वो आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बहुत फेमस है, एंड ऑफ कोर्स बुराहा का जो ग्रुप डांस है एसोसिएट विद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली इसमें मेल जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी, 10 से 15 जो मेल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। डांस होता है इसमें, म्यूजिक को, इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है, एंड प्राइमरली मेल ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरली देखा गया कि मेल ही इसमें 10 से 15 मेल का एक झुंड जो है वो इकट्ठे डांस करता है एक रिदम में। चलिए जी अगले प्रश्न पर आएंगे। खीर गंगा गर्म जल का झरना कहां पर स्थित है? आसान प्रश्न है। कांगड़ा जिले, किन्नौर जिला, चंबा जिले में या कुल्लू जिले में? खीर गंगा खीर गंगा का जो संबंध है कुल्लू जिले से है। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है खीर गंगा में, और बहुत से ब्यूटीफुल टेंपल्स भी यहां लोकेटेड है, जिसमें शिवा टेंपल बहुत फेमस है। सो डी यहां पे करेक्ट उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति 2 प्रसिद्ध प्रजातियां हैं, टमाटर की, अंगूरों की, शंख फूल के फूलों की और आलू की। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है, पहले डिस्कस हम कर चुके हैं सेशन में, लेकिन 2015 में भी ये क्वेश्चन जो था आया था। तो डी यहां पे करेक्ट रहेगा। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो हैं ये आलू की प्रजातियां हैं, बहुत ही फेमस ये आपकी बेसिकली प्रजातियां हैं आलू फसल की, आपके आलू जो आपका वेजिटेबल है उसका। चलिए जी अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला हिमाचली सैनिक है। इन चारों में से कौन है? नायक जादूनाथ सिंह, राइफलमैन संजय कुमार, हवलदार अब्दुल हमीद एंड लास्ट नायक करम सिंह। देखिए 1999 का जो करगिल बैटल हुआ था 1999 का, उसमें एक से ज्यादा हमारे यहां पर परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, लेकिन इन चारों में से ही आपको सही उत्तर देना है। बी यहां में करेक्ट उत्तर रहेगा। राइफलमैन संजय कुमार जो है, इन्हें
बेसिकली जो है परम वीर चक्र दिया गया था। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जिले से इनका संबंध है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि संजय कुमार जी का जो एसोसिएशन है वो किस जिले से है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें स्टूडेंट्स। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब चंद्रम भागा नदियां किस स्थान पर मिलती हैं? ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। केलंग, तांडी, पाटन और सुहागा। आई थिंक क्वेश्चन में मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं आज ही के सेशन में। चंद्रम भागा नदियां कहां मिलती हैं? सो तांडी, बी इज द करेक्ट आंसर। तांडी इज बेसिकली नेम ऑफ प्लेस, एक ब्रिज बना है तांडी ब्रिज, और उसी के नीचे जो है चंद्रभागा का मिलन होता है। तांडी इसलिए भी फेमस है कि हिस्टोरिकल फैक्ट भी इससे जुड़ा हुआ है कि ये माना जाता है महाभारत पीरियड में कि वना प्रस्थान के समय पांडव जो है इन्हीं पहाड़ियों की तरफ मूव कर रहे थे, लाहौल स्पीति की पहाड़ों पे ही, और तांडी नामक स्थल पर ही जो द्रौपदी थी उनका देहांत हुआ था। क्रिमेशन जो है द्रौपदी का वो कहां हुआ था? तांडी पे ही हुआ था। तो ये भी कई बार मैथोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। की मठ कौन से राज्य में स्थित है? राज्य पूछा है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी स्टूडेंट्स, की मठ या की मॉनेस्ट्री, तो बड़ा सिंपल है अगर आपने पढ़ा है फैक्ट्स। लाहौल स्पीति में, बेसिकली स्पीति वैली में आता है, तो उत्तर रहेगा हिमाचल प्रदेश, बिकॉज लाहौल स्पीति इज द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जिला है, सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है पहाड़ी गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? पंडित पद्मदेव, अब्दुल गफ्फार खां, बाबा कांशीराम एंड देवीराम केवला। क्या करेक्ट उत्तर होगा स्टूडेंट्स? पहाड़ी गांधी ये टाइटल किसे दिया गया है? आंसर कीजिए। सो बाबा कांशीराम जो है इनका संबंध, या बहुत फेमस ये पोइट भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, बहुत सी इनकी ब्यूटीफुल पोएम है, तो इनको जो है पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? यह भी आसान उत्तर है। तो बेसिकली 3 संभाग हैं, बी, ठीक है ना, प्रशासनिक या डिवीजन जिसे हम कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। 3 डिवीजन है, कांगड़ा, मंडी एंड शिमला। बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, हाँ जी, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा यहां पे ऑप्शन ए, लोकसभा। ठीक है जी, जो धन विधेयक है आपका वो हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा के पटल पर इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। चलें जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ग्रामीण महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, सरिता देवी, गौरा देवी, उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर करेंगे। चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, सो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है स्टूडेंट, गौरा देवी। ठीक है जी, उत्तराखंड से इनका संबंध था, चमोली जिले से, तो इनका बहुत रोल रहा है। 7 साल ये चली है सुंदरलाल बहुगुणा के साथ, तो इन्होंने भी जो था रिप्रेजेंटेशन दिया था। गौरा देवी, याद रखिएगा नाम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डेविस कप किस खेल से संबंध रखता है? हॉकी, क्रिकेट, मुक्केबाजी या लॉन टेनिस? तो सही उत्तर है स्टूडेंट्स, आसान है, जरा एक बार मुश्किल सवाल नहीं है। डी यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा, लॉन टेनिस, है ना। डेविस कप का संबंध जो है, ये भी टाइटल्स जो होते हैं या डिफरेंट ट्रॉफीज होती हैं, ये भी याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। पीके तथा पीकू है चीन में पाए जाने वाले पांडा। फीचर फिल्म बस में दुर्व्यवहार की आरोपित हरियाणा की लड़कियां, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बी यहां पे करेक्ट है स्टूडेंट, क्योंकि ये फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, पीके एंड पीकू 2015 के समय में ही शायद आई थी, इसीलिए करंट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया गया। अगला है चिप एक सामान्य उपनाम है ट्रांजिटर का, प्रतिरोधक का, समेकित परितक का या अर्धचालक का? चिप एक सामान्य उपनाम है, यहां पे सी जो है समेकित परिपथ का, ये सही उत्तर होगा, या इंटीग्रेटेड सर्किट भी इसे हम क्या देते हैं। ठीक है जी, सो सी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक शिमला समझौता 1972 का एक कहां संपन्न हुआ था? शिमला में हुआ था ये तो पता है, लेकिन इनमें से कौन से स्थल पर हुआ था? बर्निस कोट, द रिट्रीट,
बायोलॉजिकल बाइलियोगॉज एंड पीटर हाफ। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, शिमला में हुआ था इतना जानते हैं। तो बर्न्स जो कोर्ट्स है यहां पर बेसिकली ये समझौता हुआ था, राजभवन के नाम से हम आज इसे जानते हैं, बार्न्स कोर्ट भी कहते हैं। कौन सा पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। हांस, हेलिस, डोना, टिज एंड अल्फा सेंचुरी। सो हियर स्टूडेंट्स बी हेलिस जो है करेक्ट आंसर रहेगा। हेलिस जो है एक पुच्छल तारा है, ठीक है ना, एंड 76 वर्षों के बाद ये दिखाई देता है। 1986 में लास्ट में ये देखा गया था। चलें अगले प्रश्न की बात करेंगे। ल्यूकेमा एक बीमारी है जो संबंधित है आंखों से, मस्तिष्क से, फेफड़ों से और खून से। ल्यूकेमिया जो है इट्स बेसिकली अ डिजीज विच एसोसिएट विद द ब्लड, जैसे ब्लड कैंसर की के नाम से भी हम जानते हैं ल्यूकेमिया। चले संक्षेपण एटीएम का पूरा अनुवाद क्या है? ऑटो टोटल मशीन, एक्शन टेकन मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एडवांस टोटल मशीन। सिंपल प्रश्न है ये भी, एटीएम से संबंधित प्रश्न है। क्या फुल फॉर्म है एटीएम की? सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट बहुत मुश्किल सवाल जो है आपके बेसिकली नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। द थिंग इज विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि भाई ध्यान से फैक्ट्स को पढ़ना है और मेमोराइज करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।